अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये नेक्स्ट डे वो जो सब बीच पे गए थे, ये वो वाले क्लिप्स हैं। मैं कहा आपको दिखा दूं कैसे सब वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। मुहद्दिस भी अपनी मम्मा की गोद में काफ़ी इंजॉय करता हुआ बीच पहुँचा था जिस दिन। ये उस दिन के क्लिप हैं जब हम घर पहुँच चुके थे। और यहाँ पे घर पहुँचने के बाद फिर थर्ड डे मेरे देवर देवरानी आए थे मज़र का पता करने। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था मज़र की तबीयत ख़राब हो गई थी। कुछ टेंशन ऐसी आ गई कि एकदम से उनको समझ नहीं आया, बाजू में पेन स्टार्ट हुई। फिर भाइयों को मैंने उनके कॉल की तो वो उनको लेके हॉस्पिटल गए कार्डियोलॉजी में। यहाँ फिर ये पता करने आए थे, मैं उनको दरवाज़े तक सी ऑफ करने गई थी। बहुत टेंशन में रही 2-3 दिन बहुत, इसलिए मैंने मेहंदी का और माइयों का, और जिस दिन मैंने माइयों का ब्लॉग अपलोड किया उससे अगले दिन की बात है, और निकाह का ब्लॉग भी मैंने 2 के दिन बाद अपलोड किया। अब यहाँ पे वर्दा को रख लिया था। वर्दा बच्चे कह रहे थे कि वर्दा हमारे साथ रह ले, ये चाचू चाची, और ये खैर से अपनी अपिया के मेरी आपी कहाँ गई है। आपी को इधर उधर देख रहा था रात को कि मेरी आपी किधर गई है। और बाइक पे भी बैठ के उसको कहते वो गली के कोने पे खड़ी, और ये बाहर पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा, मुझे आपी नहीं मिल रही। और इसकी आपी तो हमारे पास थी। रात हमारे पास रही बच्चों के साथ, उसने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी खेली। और बस ये रात को सोने की यहाँ पे तैयारी। रात के सुबह के 3 बज गए थे, 3-4 बज गए थे यहाँ पे बिस्तर करते हुए और सोने की तैयारी। और ये उस दिन का क्लिप है जब रामीन को हॉस्पिटल से कॉल करके मैंने कहा था कि बाबा के लिए अपनी ऊपर रख दो मटन की, चलो वो शोरबे में रोटी डिप करके खा लेंगे। और वो मुझे चेक करवा रही थी कि मम्मा ये चेक करें ये गोश्त पका है कि नहीं पका, ये गला है कि नहीं गला। फर्स्ट टाइम उसने बनाना था तो वो बना रही थी और आग इतनी देर में चली गई थी, फिर भी उसमें पानी था। फिर मैं वापस आके किसी के घर से सिलेंडर लिया, फिर इसको भूना और पतला सा शोरबा बना के मज़र को दिया। और आगे क्लिप देखिएगा जब हम हॉस्पिटल लेके हैं, वो भी रमीन कहती बाबा दिखा दे, तो वो मुझे बाबा की फ़िक्र हो रही है। यहाँ इंजेक्शन लगाया था तो ये इधर चेयर पे ही सोए थे, इसके बाद टेस्ट होना था। शुक्र अल्लाह के सब टेस्ट क्लियर आए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप हार्ट वाले डॉक्टर को दिखा के दवाई सेट करवा लें। फिर हम ये जिस दिन वापस लेने आया था असफ़र वर्दा को, तो यहाँ पे बच्चे भी लड़ रहे थे, वो कहते मुझे चेयर दो। असफ़र जब चला गया था देवर मेरा, तो फिर मैं मज़र के साथ डॉक्टर पे गई कि मैं साथ जाऊंगी, मैं पूछूं डॉक्टर को, रिपोर्ट सारी चेक करवाएं दूसरे सेपरेट डॉक्टर को, और वो सजेस्ट करे कि हमें जाना चाहिए किसी और डॉक्टर के पास कि नहीं। यहाँ वर्दा के पाँव में बहुत दर्द शुरू हो गई थी, उसको पहले मोच आई हुई थी, तो ताया अब्बू उसके दबार थे कि आओ इधर दिखाओ कहाँ दर्द हो रही है। तो बस बहुत टेंशन वाला माहौल था। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने खैर आफ़ियत से ये टाइम भी गुज़र गया। अल्लाह ताला सलामत रखे, कभी कुछ ना करे। सबके बाप को, हर एक के बाप को उनके सरों पे सलामत रखे। माँ बाप नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है। आपकी ज़िंदगियाँ खाली हैं, खाली क्या ख़त्म हो जाती है इंसान की लाइफ, कुछ बचता ही नहीं है पीछे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अगर परेशानी दी थी तो खैर आफ़ियत से परेशानी चली भी गई। ये उसका गिफ्ट था जो इसको गिफ्ट दिया था। रात रही थी तो कलर बॉक्स मंगवा के दिया था। और बस यहाँ पे अब वर्दा को उसके बाबा लेके जा रहे थे, उनको सी ऑफ करने तक बच्चे यहाँ पे बाहर तक आए थे। और अमीन ये क्लिप बना रही थी, मैं तो अंदर किचन में थी, खाना वगैरह बना रही थी साथ साथ, क्योंकि इसके बाद हमने जाना था डॉक्टर पे, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखानी थी। और यहाँ खैर से पता नहीं रमीन के हाथ को क्या होना, रमीन का हाथ इधर ही रह जाना। रमीन ने पता नहीं स्ट्रीक भेज रही थी, क्या कर रही थी वल्ला पता नहीं, अब रमीन को ही पता ही इसने किस तरह का क्लिप बनाया है। अच्छा, बच्चे अब जा रहे थे तो इसके बाद मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट की, जो ECG वगैरह हुई थी सारी, और जो टेस्ट हुआ था कि ये डॉक्टर को दिखानी है। तो यहाँ पे मज़र मुसलसल मुझे कहते तुम्हें लेके जाना, तो मैं कहती मैंने तो जाना है, मैं तो साथ जाऊँगी लाजमी। और मैं फिर साथ गई भी कि मैं डॉक्टर से, ज़ाहिर बात है ये जिस डॉक्टर पे हमने जाना था, डॉक्टर बहुत एक फैमिली डॉक्टर की तरह ही है, सजेशन भी बहुत अच्छी देता, आगे रिकमेंड भी कर देते कि आप इस डॉक्टर पे चले जाएं। खुद वो सर्जन है और फिजिशियन भी हैं, लेकिन वो आगे उनकी रिकमेंडेशन पे हम डॉक्टर्स पे जाते हैं, और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। और फिर उनकी क्लिनिक पे हम पहुँचे, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ शेख हैं वो। और उनकी क्लिनिक पे जाने के बाद उनसे फिर जब बात की, जब हमारी बारी आई, तो उन्होंने बहुत तसल्ली दी। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह दिल की कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, बस एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन इस तरह आई कि मसल्स जो है ना स्ट्रेच में आ गए बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हुई थी। और पेन स्टार्ट होने के बाद उन्होंने बस कार्डियोलॉजी में जब लेके जाना था, तो फिर उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट तो ऐसे ही देनी थी। तो आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, आप बस जो है उन्होंने 1 से 1.5 हफ़्ते की दवाई दी,
कि आप रिलैक्स करें, थोड़ा आपका ज़हन रिलैक्स होगा तो सब कुछ इंशाल्लाह फिर दर्द भी नहीं होगी। वो दवाइयाँ फिर हमने यहाँ से उनको दिखाने के बाद वापसी बच्चों का फ़ोन आया कि तायाबू आए हैं बाबा का पता करने, क्योंकि वो ही इनको लेके गए थे हॉस्पिटल। तो बस दवाइयाँ ली, हम वहाँ से निकले, यहाँ से दवाइयाँ ली हैं और दवाइयाँ लेने के बाद घर आए हैं। घर आके बैठे थे थोड़ी देर अज़हर भाई वगैरह और पता करके गए हैं। बस अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे हमारे साथ, अपनों के साथ ही है सब कुछ। और ये थी जी नेक्स्ट मॉर्निंग सैटरडे, और कपड़े इतने थे कराची से आने के बाद, कोई नेक्स्ट डे तो एक दिन गुजरा, दूसरे दिन तबीयत ख़राब हो गई। इतना कपड़ा था वो सारा धोना था। जब कपड़े धो के फारिग हुए, सब कुछ समेट लिया तो ऊपर खैर से बादल आ गए इतने ज़्यादा, और बच्चों की नीचे से फरमाइशें जारी थी हमने निहारी खानी है। आगे मैंने बना रहे हैं मटन निहारी, सारा मसाला वैसे ही करके जैसे मैं चिकन की बनाती हूँ वैसे ही बनाई है। ये करने के बाद बस आपने अब ये मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही डालने के बाद बस अब मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद ये बादिया खताई है, ये कुछ और ना समझिए, बादिया खताई का फूल है, ठीक है। अब मैं इसको पकने दूँगी, ये पकेगा तो उसमें पानी ढेर सारा डाल के हम वेट लगा देंगे। बहुत अच्छी बाबा ने कहा बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी है, गुड जॉब, ओनली गुड, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, वेल एंड गुड हो गया। ये बंद करके हम थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि ये पानी बाहर आना शुरू हो गया, ये सारा पानी। अब ये यहाँ पे कोई ये भी नहीं है कि कोई ढलवान बनी हो या वो बनी सी हो। ये सारा कमरों में आएगा, उधर कमरे में जाएगा, क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं पता क्या होगा। जितना डराया था ना पानी आ जाता है, पानी आता है, तो वाकई पानी आ जाता है। बहुत डिप्रेस हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई हूँ। ये ऊपर बारिश इतनी तेज़ हो रही है, और अब मैं आपको कैसे दिखाऊँ पानी। ये देखिए, ये आपको ये नज़र आ रहा है, ये पानी, अब ये बाहर का पानी सारा अंदर आ रहा है और आप भी यहाँ से नालियों से रहा है, पता नहीं क्या है। एक इस टेंशन, ये किचन में भी पानी आ गया। हम बाहर देखते रहे दरवाज़े खोल के कि पानी ना आ जाए, बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई। पहले कपड़े ऊपर अंदर करने गए, फिर यहाँ बारिश पानी अंदर आता, पता नहीं क्या टेंशनों के क्या लेवल चल रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करे, अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे। बस अब ये नई टेंशन हमारी तरफ स्टार्ट हो गई है। बस दुआ करें अल्लाह ताला इस टेंशनों से निकाले और बेहतरियाँ हों, अल्लाह अपना फजलो करम करे। और मेरे व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे लिए खुसूसी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह ताला ये सारी परेशानियाँ दूर करे। जो कुछ चल रहा है बस आपके सामने ही है। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।